हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक सेल को डायगनली स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल A1, इसको मैंने इस तरह से स्प्लिट किया है कि मेरे पास दोनों हेडर्स के नाम है। तो मेरे पास ये एक डायगनल लाइन है और उसके बाद मंथ उसके ऊपर है और रीजन उसके नीचे है। तो ये आपको कई बार यूज़ करना होगा अगर आपके पास इस तरह का डेटा और आप चाहते हैं कि इसका एक हेडर यहाँ आ जाए और इस कॉलम का हेडर यहाँ पर आ जाए। तो हम ये सेल को एक्चुअली स्प्लिट नहीं करते हैं, पर हम एक लाइन डायगनली इसमें डाल देते हैं। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये सेल है। अब ये जो आपने डायगनल लाइन देखी थी ये एक्चुअल में एक बॉर्डर होता है। तो वो डालने के लिए आप होम टैब पर जाइए और फॉन्ट में आपके पास ये बॉर्डर का ऑप्शन होगा। तो आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मोर बॉर्डर्स का ऑप्शन आएगा। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जब आप ये करते हैं तो ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है और यहाँ पर ऑलरेडी ये बॉर्डर का जो टैब है ये पहले से सेलेक्टेड होता है। आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+1। तो कंट्रोल की होल्ड कीजिए, फिर 1 की दबाइए, तो भी फॉर्मेट सेल्स ओपन हो जाएगा और उसमें आप फिर जाकर बॉर्डर का ये टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार जब आप यहाँ पर हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है, जैसे आप लाइन चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डायगनल लाइन आएगी वो ब्लैक कलर की, और आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ पर स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि वो थिक लाइन आएगी, और आप थिक लाइन, थिन लाइन, डैश लाइन्स, डबल लाइन्स कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बार जब मैंने लाइन और कलर चूज़ कर लिया है, उसके बाद जब मुझे बॉर्डर डालना है तो यहाँ पर ये सारे बॉर्डर के ऑप्शंस हैं, और इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये मैं यूज़ करूँगा जो कि डायगनली स्प्लिट करेगा, उसे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ये थिक लाइन इंसर्ट हो जाती है उसके बेसिस पे कि मैंने कौन सी लाइन चूज़ की थी, मैंने कौन सा कलर चूज़ किया था। अगर आप यहाँ पर देखिए चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ फिर इंसर्ट करता हूँ तो अब ये डबल लाइन आ गई, या अगर मैं थिन लाइन चाहता हूँ और फिर इंसर्ट करता हूँ तो थिन लाइन आ गई है। अब इस लाइन के आने के बाद मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं ओके क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट आ जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ओके पर, यहाँ पर ये स्प्लिट आ चुका है। अब इसमें मेरे पास दो सेक्शंस तो बन गए हैं, पर अब मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मंथ्स आ जाए और यहाँ पर रीजन आ जाए। तो उसके लिए जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बॉर्डर चला जाएगा, क्योंकि डबल क्लिक करने के बाद सेल तो एक ही है, आप उसमें डेटा तो एक ही बार डाल सकते हैं। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। मैं पहले यहाँ डालता हूँ मंथ, उसके बाद मैं ऑल्ट एंटर दबाऊंगा, और ऑल्ट एंटर दबाने से जो मेरा टेक्स्ट है वो दूसरी लाइन में चला जाता है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीजन। और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे ऐसे दे देता है, पर अभी भी ये सही नहीं है। मंथ मैं चाहता हूँ राइट में चला जाए, तो उसके लिए आप बस वापस दोबारा जाइए, सेल पर डबल क्लिक कीजिए। जब आप एडिट मोड में हो तो आप मंथ को थोड़ा सा राइट में यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और जब मैं एंटर करता हूं तो अब देखिए ये एक सही फॉर्मेट में आ गया है। और अब मैं इसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूंगा तो ये बॉर्डर की तरह लगने, एक टाइटल की तरह लगने लगेगा। तो ये तरीका है बहुत आसान सा, जिसे आप यूज़ करके एक सेल को डायगनली स्प्लिट कर सकते हैं और उसमें दो हेडर्स डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।